हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है अल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे और क्वेश्चन वहाँ के भी सॉल्व होंगे, है ना। विश्वास रखो, थोड़ा टाइम में प्रैक्टिस होने लगेगी तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ा सा यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अल्कोहल फिनॉल ईथर आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ लिया था, टू द पॉइंट एनसीईआरटी चल रहे हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल फिनॉल और ईथर में नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, है ना, नामकरण। दुनिया में तो आई गया अल्कोहल, तो अब नाम तो रखना पड़ेगा। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल का नामकरण, फिर फिनॉल का भी नामकरण पढ़ेंगे और फिर ईथर का भी नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो अल्कोहल का नामकरण, ठीक है। अब भाई कैसे करना है अल्कोहल का नेमिंग, कैसे करना है, कैसे नाम देंगे? तो देखो, अल्कोहल को दो तरीके से नाम दे सकते हो। अल्कोहल के नामकरण की दो पद्धतियां हैं। क्या बेटा, अल्कोहल का नाम लिखना है तो आपके पास दो सिस्टम हैं। अल्कोहल के नामकरण की दो पद्धतियां हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सी पद्धति? तो पहला है कॉमन सिस्टम, सामान्य नाम लिखो, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल और कुछ। सेकेंड हो गया आईयूपीएसी सिस्टम, जहां अनुलग्न और पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्कोहल नेमिंग के दो सिस्टम हैं। पहला है सामान्य पद्धति, ठीक है। सामान्य पद्धति नाम कैसे लिखना है? तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना है। सामान्य पद्धति में आपके पास है ROH। आर मतलब क्या? तो हम कहेंगे आर मतलब एल्किल समूह, है ना। एल्किल कौन सा? तो एक कार्बन वाला मैथिल, दो वाला एथिल, तीन वाला प्रोपिल, चार वाला ब्यूटिल। अब आइसो है, सेकेंडरी है, वो सीखेंगे, ठीक है। और OH तो अल्कोहल लिख देंगे, टेंशन ही फ्री। तो सिंपल नाम लिखना है एल्किल अल्कोहल, ठीक है, एल्किल अल्कोहल। लेकिन जब हम आईयूपीएसी पद्धति की बात करेंगे, सेकेंड है ना, पहला सामान्य पद्धति और दूसरा क्या है? तो भाई दूसरा है आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम में अल्कोहल ROH, इसको लिखते हैं एल्केनॉल, है ना बेटा। ROH इसको क्या लिखते हैं? एल्केनॉल। अल्कोहल समूह जो है हमारा OH समूह, ठीक है, इसका अनुलग्न की बात करें, अनुलग्न मतलब सफिक्स, सरनेम होता है ना, सरनेम फिक्स हो जाता है, बाकी सारे फैमिली मेंबर में सरनेम एक ही चलता है। सिमिलरली अल्कोहल है तो ऑल तो लिखना ही, ठीक है ना। अब आप मेंबर चेंज करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है, पर ऑल तो लिखना ही है। तो अल्कोहल का अनुलग्न ऑल है बेटा, है ना। अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऑल तो लिखना ही है। और कई बार आएगा नहीं, आप तो पूर्व लग्न बताओ, अल्कोहल का पूर्व लग्न क्या है? पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स क्या है? तो भाई इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या बेटा? इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सफिक्स होता है ऑल, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। ऑल अल्कोहल, प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी, है ना। नाम कैसे लिखेंगे? एल्केनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। लंबी से लंबी क्या बोलेंगे? श्रृंखला का चेन। आईयूपीएसी का पहला नियम क्या? लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन। नियम तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आइडिया दे देती हूँ। पहला काम करना लॉन्ग चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना? तो OH को मिनिमम नंबर, सिर्फ अल्कोहल की आईयूपीएसी पद्धति है ना, इसलिए वो OH लिख रही हूँ, है ना। OH खुद तो बाहर ही रहेगा, अब इसको तो नंबर दे नहीं सकते। अल्कोहल कार्बन तो है नहीं जो इसको चेन में ले, ये तो चेन से बाहर रहेगा, लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन को कम से कम नंबर देना। आई बात समझ में? सिलेक्ट तो तुमने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन की, भाई कार्बन की लंबी श्रृंखला सिलेक्ट कर ली। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसको कम नंबर देना है। तो OH से जुड़े कार्बन, OH से जुड़े कार्बन को कम से कम अंक देना, है ना, कम से कम अंक देना। मैं लिख दूं मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर देना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे? तो देखो हमारे पास और टेबल ही है पूरी, हम पूरी टेबल ही स्टडी कर लेते हैं। ये लो, है ना, मेरे पास यहाँ कंपाउंड है, कॉमन नेम आईयूपीएसी। अब देखो CH3OH सामान्य नाम,
सामान्य नाम क्या सिखाया था? एल्किल अल्कोहल, है ना। ROH का सामान्य नाम क्या है? तो मैं कहूंगी सामान्य नाम तो एल्किल अल्कोहल है। तो फिर एक कार्बन वाला CH3, एक कार्बन वाला एल्किल, तो भाई ये तो मैथिल है, तो इसका नाम मैथिल अल्कोहल। ठीक है, मैथिल अल्कोहल। फिर दो वाला एल्किल, तो पहला मैथ दूसरा एथ, तो ये एथिल है, तो सामान्य नाम एथिल अल्कोहल। बोलो कोई तकलीफ हो तो, है ना। पहला मैथिल अल्कोहल, दूसरा एथिल अल्कोहल, तीसरा। अब नंबरिंग मत करने लग जाना, मैं सामान्य नाम की बात कर रही हूँ। मैथिल, एथिल, तीसरा। तो कल की क्लास में बताया था मैंने, अगर तुम भूल रहे हो तो, है ना। मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर एक कार्बन पे दो मैथिल है तो उसको आइसोटर्म पढ़ते हैं। अगर एक कार्बन पे लेफ्ट राइट मैथिल है, ऊपर नीचे मैथिल है, तो उसको आइसो पढ़ते हैं। तो वैसे तो ये प्रोपिल है, लेकिन इस पे दो मैथिल है तो ये आइसोप्रोपिल है। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। 2 डिग्री भी है, द्वितीयक भी है, वो सब बातें आपकी सही है कि द्वितीयक प्रोपिल क्यों नहीं लिखा, वो भी सही है, लेकिन इसका फेमस नेम आइसोप्रोपिल है। अब ये कौन सा एल्किल है? 1 2 3 4, तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। 4 कार्बन सीधे हैं, तो सीधे के लिए नॉर्मल शब्द आता है। क्या बेटा, सीधे के लिए क्या शब्द आएगा? तो मैं कहूँगी सीधे के लिए तो नॉर्मल शब्द आएगा। तो ये है नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। समझेगा मेरी बात? नॉर्मल, 4 कार्बन है ना बेटा, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर? मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल नहीं था, आइसोप्रोपिल था, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। ये साधारण नाम है, लेकिन हम कहेंगे IUPAC भी बताओ साथ साथ में, तो बिल्कुल भाई। देखो IUPAC में एल्केनॉल लिखना था, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। देखो ROH क्या लिखना है? एल्केनॉल। हाँ भाई, एल्केनॉल लिखना है, तो पहले का क्या लिखूं? तो पहले का मेथेनॉल लिखो। एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? मीथेन होता है ना, तो मीथेनॉल या मैथेनॉल एक ही बात है। ठीक है, एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन, 2 वाला तो देखो लंबी श्रृंखला ये है ना, ठीक है ना, 1 और 2, तो इथेनॉल। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको कम से कम नंबर देना है, तो कम से कम 1 नंबर दे दिया, और क्या करें। ठीक है, तो दूसरे वाले का नाम हो जाएगा इथेनॉल, है ना, एथेनॉल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से नंबरिंग करते तो वैसे ही गलत हो जाता है, नंबरिंग यहीं से करनी। अब यहाँ तो यहाँ नंबरिंग जरूरत पड़ेगी भाई। देखो लंबी श्रृंखला 3 कार्बन, कम से कम नंबर दूं तो कोने से तो चलूंगी ना, बीच से तो चलेंगे नहीं, चलना तो कॉर्नर से पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोपेन 2 पे ऑल है, प्रोपेन 2 पे ऑल है, तो आप लिखो इसको प्रोपेन 2 ऑल। चाहे तो 2 प्रोपेनॉल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी इच्छा है प्रोपेन 2 ऑल लिखो, चाहे 2 प्रोपेनॉल लिखो। यहाँ देखो लॉन्ग चेन, तो मैं कहूँगी यहाँ तो सीधी सीधी चेन चल रही मेरी, है ना। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये ब्यूटेन है। ऑल कितने पे है? तो भाई ऑल तो 1 पे है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। क्या बेटा, 4 कार्बन सीधे है ना, ब्यूटेन 1 पे क्या है? 1 पे ऑल है, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ये इनके कॉमन नेम, ये इनके IUPAC नेम। और प्रैक्टिस करते हैं, देखो NCERT में और टेबल दे रखी, ये बना दी, है ना। अब सामान्य नाम, तो सामान्य तो मुझे पता है एल्किल अल्कोहल लिखना है ना। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल लिखो, तो तुम कहोगे 1 2 3 4, ये तो ब्यूटिल है, तो ब्यूटिल लिखो। लेकिन क्या ये कॉर्नर से कनेक्टेड है? नहीं भाई, ये ब्यूटिल है और इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, ध्यान से देखो, है ना। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 डिग्री है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को हिंदी में क्या लिखो? द्वितीयक, तो द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, तो 4 कार्बन सीधे हो ना, तो 2 ही मूलक है, तो नॉर्मल ब्यूटिल कॉर्नर वाला हो, और 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री ब्यूटिल। 2 डिग्री ब्यूटिल को क्या लिखना चाहिए? द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, तो हम कहेंगे द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल कह दो, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कह दो। ठीक है, टेंशन क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब यहाँ देखो, तो मैं कहूँगी देखो ये तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, एक कार्बन पे 2 मिथाइल आते तो हम आइसो बोलते, है ना। तो टोटल कार्बन 4 है बेटा, तो ब्यूटिल तो है ही,
टोटल कार्बन 4 है, मुझे एल्किल एल्कोहल लिखना है, मुझे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ऐसे लिखना है, लेकिन सब ऐसे लिखूंगी तो नॉर्मल आइसो और इसमें कैसे बताऊंगी। तो अगर एक कार्बन पे 2 मैथिल हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसो बोलते हैं। क्योंकि अब तुम्हें लगा यहाँ तो द्वितीयक लिखा है, यहाँ द्वितीयक क्यों नहीं लिखा, तो पहली बात तो ये 1 डिग्री, प्राथमिक कैसे लिखूँ, प्राथमिक एल्कोहल से तुम कैसे पहचानोगे, तो मैं कहूँगी यहाँ बात तो सही, इसलिए मैं इसको लिखूंगी आइसोब्यूटिल एल्कोहल। समझ में आ गया, एक कार्बन पे 2 मैथिल लगे हुए दिख जाए तो आइसो पढ़ लेना उसको, तो ये है आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अब ये देखो, तो टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटिल तो ही। अब जिस कार्बन से तुम OH कनेक्ट कर रहे हो, जिस कार्बन से तुम OH कनेक्ट कर रहे हो वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री को हम टर्शरी बोलते हैं। तो टर्शरी को लिखना कैसे चाहिए, तृतीयक, है ना बेटा, टर्शरी को लिखना चाहिए तृतीयक, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है कि नहीं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। IUPAC भी बता दो अब तो। ठीक है, IUPAC में क्या लिखना था, एल्केनॉल। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो करो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। तो मैं कहूँगी ये सीधी सीधी चेन मिल रही है ना, तो टेंशन ही क्या पा लो, ये लो, है ना। कॉर्नर से नंबर दो, 1 2 3 4, है ना। ये जिससे जुड़ा उसको कम से कम नंबर देना, तो भाई 2 दे दिया, और तो क्या करेंगे, यहाँ चलते तो 1 2 3 आता, कम से कम दिया तो 2 दे दिया। तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है एन, ऑल कितने पे लगा हुआ है 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन टू ऑल, या फिर आप चाहो तो 2 ब्यूटेनॉल लिख दो, वो आपको जो अच्छा लगे। तो आप चाहे 2 ब्यूटेनॉल लिखिए, चाहे ब्यूटेन टू ऑल लिखिए, आपकी इच्छा है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे भी वही था, लॉन्ग चेन से लिख करो, तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है कम से कम नंबर, तो कम से कम 1 दे देती हूँ, और तो क्या ही करूँ, ये 2 और ये 3। अब 2 पे मैथिल है, ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे हाँ 2 पे मैथिल है, लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। ठीक है, तो मैं कहूँगी 2 पे तो मैथिल है, दिख ही रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा, 2 पे मैथिल है ना। अब तुम्हें लगा ये मैथिल क्यों, तो भाई अगर कोई भी ग्रुप जो है ना, कार्बन का कोई भी ग्रुप बाहर रहता है तो उसके पीछे YL लगता है, एल्किल, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एल्केन से रिलेटेड है तो एल्किल, अब डिटेल में एल्किनाइल भी होता है, एल्काइनिल भी होता है ना, वो लंबी बात है। फिलहाल ये एक कार्बन छूट रहा है ना, तो ये मैथिल है, मैथिन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये प्रोपेन हो गया, सरनेम तो इसका आएगा ना, ये प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मैथिल। यहाँ लंबी चेन में तो हम कहेंगे प्रोपेन, एन तो लंबी चेन के पीछे लगता है तो हम कहेंगे प्रोपेन, और 1 पे ऑल है। ठीक है भाई, तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। अब यहाँ बताओ, तो भाई यहाँ पे भी तुम क्या करो, लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, है ना, और तो क्या ही करना है, तो हम कहेंगे ओके, लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अब लॉन्ग चेन देखो, मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। नंबर अब OH जिससे जुड़ा है वो तो 2 नंबर पे ही आएगा, चलना मुझे कॉर्नर्स है, तो 1 2 3 सही है। अब 2 पे क्या लिखा है, तो भी 2 पे मैथिल है, ध्यान से देखो, चेन के बाहर मैथिल है, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, प्रोपेन है, और 2 पे ऑल है ना, 2 पे मैथिल है, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन है, और 2 पे क्या है, तो 2 पे ऑल है, बस। तो आप नाम लिख दो सीधा सीधा, 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है। क्लियर है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, मान लो ये दे दिया, तो मैंने आपको कल वाले टर्म में बताया ही था, है ना, पिछली क्लास में क्या कहा था, 1 OH अल्कोहल, 2 OH ग्लाइकॉल, 3 OH ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसको ग्लाइकॉल लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एथिलीन ग्लाइकॉल लिख दो, है ना। एथिलीन तो मैंने तुम्हें कहा था लगातार के लिए क्या आता है, लगातार के लिए ली, ये 2 लगातार संयोजकता है ना, पिछली क्लास देखो तो उसमें क्लियर होगा। तो ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। 3 OH कंटिन्यू है तो उसके लिए हमारे पास टर्म था ग्लिसरॉल, तो वो ग्लाइकॉल है, ये ग्लिसरॉल। अब आप कोई नहीं IUPAC नाम लिखो, तो IUPAC में तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ये लो, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, कम से कम नंबर भी दे दिया, तो
प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, श्रृंखला से बाहर तो कुछ छूट नहीं रहा। अल्कोहल का तो अनुलग्न लगना है, अनुलग्न मतलब सरनेम सफिक्स तो एंड में लगेगा ना, तो हम कहेंगे फिर तो कुछ नहीं छूटा, लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन 1,2-डाईऑल। ठीक है, एथेन लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है बचा, एथेन 1,2-डाईऑल। ठीक है, यहां देखो लॉन्ग चेन, तो भाई यहां लॉन्ग चेन 3 की है ना। यहां देखो लंबी श्रृंखला, तो मैं कहूंगी यहां लंबी श्रृंखला 3 की है, 1 2 3, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन। ठीक है भाई, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल। बोलो प्रोपेन लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे कॉमन नेम, ये थे IUPAC नेम। अब मान लो कुछ और स्पीशीज आ जाए, फिनॉल्स आ जाए, है ना, तो इनकी IUPAC कैसे लिखेंगे? ठीक है भाई, इनकी भी IUPAC सीखनी पड़ेगी। देखो मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा दे दिया और यहाँ OS दे दिया, ठीक है, टेंशन नहीं पालनी, बिल्कुल टेंशन नहीं। देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन और बंद है, तो बंद को तो साइक्लो बोल दे, बंद है ना तो साइक्लो बोल देते हैं। अदरवाइज 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन है, तो हम यहाँ साइक्लोपेंटेन तो है लेकिन बंद है तो साइक्लोपेंटेन है, नहीं तो पेंटेन तो था ही। और OH का सफिक्स क्या है? ऑल, तो साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है ना। मान लो ऐसा कुछ होता, यहाँ OH है, क्या नाम लिखो बताओ? कितने कार्बन है? क्लोज चेन, तो हम कहेंगे हाँ 1 2 3। पहले तो देखो बंद है, बंद है तो साइक्लो लिखो, लिख दिया भाई। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप लिखो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखो, अल्कोहल का अनुलग्न ऑल लगाओ, तो साइक्लोप्रोपेनॉल। बात तो ये भी ठीक है ना। अब यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ C2H5 कर दिया मान लो। अब देखो तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर देना है, भाई तू तो हमारा नंबर 1 है बस। अब इधर जाऊंगे उधर जाऊं, तो इधर जाओगे तो एथिल मिलेगा, उधर जाओगे तो मैथिल मिलेगा। अब एथिल बड़ा है इसलिए नहीं कह रही हूँ, एथिल की स्पेलिंग E से शुरू होगी, मैथिल की स्पेलिंग M से शुरू। तो जब फंस जाओगे, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना भाई। स्कूल में वाइवा लेना होता है, अब कैसे ले, तो हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चलो भाई A नाम वाले आ जाओ। अब रखा ही कि तुम्हारे माँ बाप ने A नाम, तो A नाम वाले आ जाओ, फटाफट A वाले आओ, फिर B वाले आओ, फिर C वाले आओ, तो XYZ को तो मजे ही आ गए। ठीक है यार, क्या ही पूछ लेंगे लास्ट में। तो बस वही, अब तुम फंसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तुम पहले आते हो तो तुम 2 पे, 3 4 5 6, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 2 पे एथिल। ठीक है, इसलिए कहती थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा करो। एथिल की स्पेलिंग E से शुरू होती है, ध्यान रखना। मैथिल 6 पे मैथिल। लंबी श्रृंखला तो मैं कहूंगी 6 कार्बन बंद है, तो बंद मतलब साइक्लो, बंद मतलब साइक्लो है, तो साइक्लो हेक्सेनॉल, है ना बेटा। 2 एथिल 6 मैथिल साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, क्या ही तकलीफ है। अब थोड़ा और देखो, मान लो ऐसे में फंस जाओ, ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, यहां फंस जाओ। ठीक है, तो हुआ क्या, ये बंद श्रृंखला है, साइक्लोप्रोपेन ये बंद श्रृंखला है, ये खुली श्रृंखला है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट वही है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, यहाँ क्रियात्मक समूह OH है। तो भले ही बंद श्रृंखला बड़ी है और खुली श्रृंखला छोटी है, तो छोटी हो बड़ी हो किसी भी हो, फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास है ना, तो तुम ही इंपॉर्टेंट है ना। मान लो 4 बच्चे हैं, है ना, और 4 भाई है और 1 बहन है, और वो घूमने आई, तो कहाँ जाएगी? जो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा गरीब है, झोपड़पट्टी है, हाँ जहाँ उसके पेरेंट्स है। 4 भाई है, उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ मम्मी पापा है पहले वो वहीं जाएगी। तो मम्मी पापा मतलब फंक्शनल ग्रुप छोटे वाले के साथ है, कोई बात नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे। तो फिर ये मेरी पेरेंट चेन हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई, जनक श्रृंखला हो गई। अब ये बाहर छूट गया
तो बाहर छूटता है तो एल्किल बोलते, इल बोलते हैं, मतलब ये ध्यान रखो। तो साइक्लोप्रोपेन बाहर छूटा तो साइक्लोप्रोपिल बोलो। लंबी श्रृंखला तो मेथेन है, अनुलग्न ऑल है, साइक्लोप्रोपेन बाहर छूटा तो जो बाहर छूटता है उसके पीछे वाई आता है तो साइक्लोप्रोपिल। और लॉन्ग चेन में एक ही कार्बन है तो मेथेनॉल। ठीक है, क्या टेंशन है, क्लियर है। तो ये तो थी आपकी अल्कोहल की नेमिंग। इसी तरह से फिनॉल की नेमिंग भी आ सकती है। फिनॉल की नेमिंग देखो, बेंजीन पे OH तो फिनॉल। फिनॉल नाम IUPAC में एक्सेप्टेड है, मतलब आपने इसका IUPAC फिनॉल लिखा तो IUPAC ने अनुमति दी कि हाँ ठीक है तुम फिनॉल बोल दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था 2 OH लगातार है तो कैटेकॉल बोलते है ना। मैंने कहा था चेक कर लेना, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, तो सही है। 2 OH लगातार है तो कैटेकॉल है। ठीक है, मुझे तो IUPAC लिखना है तो IUPAC क्या बनेगा, बेंजीन 1,2 डाई ऑल। ऑल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई ऑल, ये इसका IUPAC है बेटा, है ना। कॉमन नेम वही कैटेकॉल बोलो, बनानी है आपको, है ना। कॉमन नेम बोलना है तो कैटेकॉल बोलो, जो इसका नाम है वो बोलो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अगर मान लो 1,3 वाला होता, पहला क्या बताया था, कैटेकॉल, दूसरा क्या बताया था, मेटा वाला क्या बताया था, बोलो। पहला कैटेकॉल, दूसरा रिसोर्सिनॉल और तीसरा बोले, तीसरा क्विनॉल, है ना। तो कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, तो ये रिसोर्सिनॉल है फिलहाल। अब मैं कहूँगी इसका IUPAC बताओ, मुझे साइड में लिख देती हूँ, ये रिसोर्सिनॉल तो है, मुझे तो इसका IUPAC बताओ। तो तुम कहोगे देखो ये 1 नंबर हो गया, ये 2, ये 3, ठीक है। तो लॉन्ग चेन तो हो गई बेंजीन। ऑल कहाँ कहाँ पे है, तो भाई 1 पे है, 3 पे है, 2 बार है, तो बेंजीन 1,3 डाई ऑल, बेंजीन 1,3 डाई ऑल। आगे बात समझ, सिंपल सिंपल चीज़ें, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें क्रिसॉल भी बताया था, मैंने कहा था देखो ये बेंजीन है, ये OH और यहाँ ऑर्थो स्थिति पे CH3 लगा दिया, तो मैंने इसका नाम तुम्हें ऑर्थोक्रिसॉल बताया था। अब तुम इसका IUPAC बता दो। देखो तो ये फिनॉल तो है ही ना बेटा, बेंजीन पे OH है मतलब ये फिनॉल तो है, 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है, तो आप बोलोगे इसको 2 मैथिल फिनॉल। समझे मेरी बात। वैसे ये क्रिसॉल है और आपको इसको क्या बोलना है, तो आपको इसको बोलना है 2 मैथिल फिनॉल। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे। अब ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बता ही दोगे तुम। मान लो ऑर्थो की जगह मेटा हो जाता, है ना, ये तो बताया था ना मैंने तुम्हें, 1-2 पोजीशन, पड़ोसी को ऑर्थो बोलते हो, है ना, एक घर छोड़ के मेटा बोलते हो और सामने वाले घर को पैरा बोलते हो, तो ये 1-3 है, तो ये वैसे तो मेटाक्रिसॉल है। IUPAC तो हम कहेंगे भाई ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 मैथिल फिनॉल। बोलो, इतनी बात समझ में आएगी। सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 3 पे मैथिल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो भाई 3 मैथिल फिनॉल। किस एग्जाम्पल में तकलीफ है, बेंजीन में OH फिनॉल, IUPAC ने मान लिया, ठीक है फिनॉल बोलो। बेंजीन पे 2 OH, अब 2 फिनॉल, डाईफिनॉल मत कर देना, बेंजीन अकेला ही है, ऑल 2 बार है, तो बेंजीन 1,2 डाईऑल, 1,3 है तो 1,3 डाईऑल, 1,4 हो सकता था, क्विनॉल होता तो। फिर बेंजीन पे 1 OH 1 CH3 को हम क्रिसॉल पढ़ते थे, ठीक है। IUPAC बताओ तो भाई 2 पे मैथिल है, क्योंकि ये बाहर छूटा, बाहर छूटने वाले के पीछे आइल आता है ना। आपको लगा फिनॉल क्यों लिया, तो भाई ये एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनॉल लिखे, है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप ही फिनॉल लिखे, इसलिए 2 मैथिल फिनॉल। सिंपल है। अब हम आते हैं कि ईथर की नेमिंग, ठीक है। ईथर का नामकरण देख लेते। अब देखो ईथर का नामकरण भी 2 तरीके से। भाई ईथर क्या है, तो हम कहेंगे ईथर तो ROR है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि ROR का सामान्य नाम लिखो, ROR का सामान्य नाम लिखो, तो तुम कहोगे वो भी एल्किल है, वो भी एल्किल है, 2 एल्किल है मतलब डाई एल्किल है, तो डाई एल्किल ईथर।
ठीक है, डाई एल्किल ईथर। अलग अलग हो तो दोनों का लिख देना, एल्किल एल्किल ईथर, मतलब एथिल मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी लिखना हो, है ना। लेकिन IUPAC में देखो OR ईथर जो है वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स ही है, जिसका सफिक्स नहीं है, सरनेम नहीं है, प्रीफिक्स ही लगता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स इसका OR का प्रीफिक्स है एल्कोक्सी, है ना। तो आपको लिखना है एल्कोक्सी। तो आप तो अपना नियम लगाना, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लो तो बिल्कुल कर लो, है ना। फिर लंबी चेन होगी मीथेन इथेन प्रोपेन और बचा हुआ OR उसको एल्कोक्सी लिख दे, या ऐसे कर लो कि भाई ROR, है ना। तो मान लो ये लंबी श्रृंखला है, तो जो लंबी श्रृंखला है वो तो आपकी एल्केन है, समझे मेरी बात। जो लंबी श्रृंखला है वो तो एल्केन है, और पूर्व लग्न मतलब पहले लिखना है, उसके आगे जो भी आपका पास छोटा वाला ग्रुप है वो एल्कोक्सी है, तो आप एल्कोक्सी लिखना, एल्कोक्सी और एल्केन, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ईथर की नेमिंग कैसे है, तो देखो पहला लिखा CH3OCH3 सामान्य नाम, तो भाई ये भी मैथिल डाई मैथिल, तो सामान्य नाम बनेगा डाई मैथिल ईथर, है ना। ईथर का सामान्य नाम डाई मैथिल ईथर, पहले सिंपल नेम लिख लेते। फिर ये भी एथिल तो डाई एथिल ईथर, हमें क्या तकलीफ है, लो भाई पहला डाई मैथिल दूसरा डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसका बताओ, तो देखो एक कार्बन तो मैथिल है, 1 2 3 मैथिल एथिल प्रोपिल है, तो मैथिल प्रोपिल, मैथिल M से शुरू होता है, प्रोपिल P से शुरू होता है, अल्फाबेटिकल में M पहले आएगा, तो मैं लिखूंगी मैथिल प्रोपिल ईथर। और तुम्हें लगी प्रोपिल तो 2 होते भी मैडम, नॉर्मल भी तो बताया था, तो तुम नॉर्मल लिख देना, मैथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। नॉर्मल प्रोपिल मतलब सीधा सीधा प्रोपिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आओ तो देखो ये मैथिल है, ये फेनिल है ना। तो मैथिल M से फेनिल P से, तो पहले मैथिल आएगा, तो मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। और बेटा इसको एनीसॉल भी बोलते हैं, है ना, इसी का नाम जो है वो एनीसॉल भी है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, तो ये तो फेनिल है ना, बेंजीन से बाहर को छूटता है तो फेनिल, बेंजीन पेरेंट चेन हो गई, बाहर छूटते हैं तो फेनिल, भाई मैथेन पेरेंट चेन है, चेन के बाहर रखना है, एल्किल के रूप में लिखना है तो मैथिल। सिमिलरली बेंजीन, बेंजिल नहीं लिखते फेनिल, बेंजिल कल की क्लास में बताया था ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के पड़ोसी को बेंजिल बोलते हैं, इसको फेनिल बोलते हैं, तो ये फेनिल है ये एथिल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आएगा, तो भाई एथिल फेनिल ईथर, और इसको फेनिटॉल भी बोलते हैं, बढ़िया भाई फेनिटॉल में तो फेनिटॉल लिख दो, ठीक है। अब IUPAC, तो IUPAC में मैंने आपको पहले ही कहा था लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लंबी श्रृंखला का चेन कर दो बनेगा ये लो, तो लंबी श्रृंखला में क्या है, एक ही कार्बन है मतलब मैथेन, और प्रीफिक्स में क्या लिखूं, तो एक कार्बन वाला एल्कोक्सी, मेथॉक्सी मैथेन, है ना। नाम कैसे लिखना था, एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला एल्कोक्सी लंबी चेन एल्केन, तो यहाँ तो एल्कोक्सी मतलब एल्केन तो मैथेन है, एल्कोक्सी में एक ही कार्बन है। सिमिलरली यहाँ लंबी चेन तो मैं कहूँगी ये तो एथेन है, अब एल्कोक्सी में क्या है, 2 वाला एथॉक्सी एथेन, सेम ही है तो अपन यही करें, तो ठीक है भाई एथॉक्सी एथेन। बात समझ में आ रही ना मेरी, लॉन्ग चेन को एल्केन बोलना है बेटा, लंबी श्रृंखला को एल्केन बोलना है, तो ये 2 की चेन है, लंबी श्रृंखला है, ये एथेन, ये एल्कोक्सी मतलब एथॉक्सी। अब यहाँ देखो लॉन्ग चेन ये है, बिल्कुल ये है, तो ये प्रोपेन है ना। अब छोटा वाला एल्कोक्सी, तो एक वाला एल्कोक्सी मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है भाई मेथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ आओ लंबी श्रृंखला, तो ये तो बेंजीन है, बड़ा ग्रुप बेंजीन है, तो मेथॉक्सी बेंजीन, समझ रहे हो ना मेरी बात। लॉन्ग चेन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, तो आप उसको लिखो मेथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लिखूं मैं,
है ना, बेंजीन तो लिखना ही चाहिए। अब बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा दिया तो क्या लिखना चाहिए, एथॉक्सी लिख दूं? तो मैं हाँ, 2 ही कार्बन है ना, ये तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है, ये एथॉक्सी है, तो आप सिंपल सिंपल लिख दो सीधा सीधा एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन, क्लियर है। लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, एल्केन तो लिखना ही है। अब एल्कोक्सी में तुम देखो मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ तो यहाँ देखो ये 6 कार्बन है ना, फेनिल है लेकिन ये 6 कार्बन है और 6 और 1 7 है, ठीक है। तो मुझे तो सामान्य नाम लिखना है, तो सामान्य में कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो भाई ये फेनिल है ना, ये क्या है, हैप्टिल है, 7 कार्बन सीधे, तो नॉर्मल हैप्टिल है। अब हैप्टिल तो H से शुरू होता है, फेनिल P से शुरू होता है, तो पहले मैं नॉर्मल हैप्टिल लिख देती हूँ, नॉर्मल हैप्टिल फेनिल ईथर, ठीक है, नॉर्मल हैप्टिल फेनिल ईथर, सामान्य नाम। यहाँ सामान्य नाम तो भाई ये तो मैथिल है, और ये देखो 1 कार्बन पे 2 मैथिल, आइसो हो गया, है ना। तो टोटल 3 है, तो प्रोपिल तो है, लेकिन कौन सा प्रोपिल है, कोने वाला है कि बीच वाला है? तो कोने वाला तो नॉर्मल होता है ना, कोने वाला प्रोपिल होता है ना बेटा, ये CH2 CH2 CH3, कॉर्नर वाले प्रोपिल को नॉर्मल प्रोपिल बोलते हैं, ठीक है ना। और बीच वाला जो प्रोपिल होता है ना, ये CH3 CH3, देखो इसमें 1 कार्बन पे 2 मैथिल है, तो इसको आइसो बोलते हैं, ठीक है। 1 कार्बन पे 2 मैथिल है, आइसो, तो मैं कहूँगी नहीं ये तो आइसोप्रोपिल है। बढ़िया भाई, अगर ये आइसोप्रोपिल है, ये तो मैथिल है, ये आइसोप्रोपिल है, तो आप लिखो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। बढ़िया। अब यहाँ आओ, तो ये तो फेनिल है, ये 1 2 3 4 5, तो ये तो पेंटिल है, 1 2 3 4 5 पेंटिल है। अब ध्यान देखो 1 कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो हम कहेंगे हाँ, तो फिर ये आइसोपेंटिल, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल है ना बेटा, तो ये आइसोपेंटिल है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तो ये फेनिल आइसोपेंटिल ईथर है कि नहीं, फेनिल आइसोपेंटिल ईथर, बस। तो ये तो इसके कॉमन नेम है। अब तुम्हें इसका IUPAC नाम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन मतलब लंबी श्रृंखला, तो यहाँ तो मुझे हेप्टेन मिला, भले ही बेंजीन है पर 6 कार्बन है, मुझे तो हेप्टेन मिल गया। तो बेंजीन बाहर छूटता है तो फेनिल, बेंजीन श्रृंखला के बाहर होता है तो फिर बेंजील तो होता नहीं, फेनिल। और मुझे तो एल्कोक्सी लिखना है तो फिनॉक्सी लिखो, तो इसका नाम बनेगा फिनॉक्सी हैप्टेन, समझे ना क्यों, फिनॉक्सी हैप्टेन। एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्केन में तो 7 कार्बन थे, तो हेप्टेन, और बाकी जो छूटा वो फिनॉक्सी। अब यहाँ देखो लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला तो 3 की है, तो मैं कहूँगी प्रोपेन है, प्रोपेन है, प्रोपेन है। अब ये मिथॉक्सी 2 नंबर पे लगा है, क्योंकि नंबरिंग तो करना पड़ेगा। मिथॉक्सी कितने पे लगा है, 2 पे, तो अगर तुमने मिथॉक्सी प्रोपेन बोला तो पूरे नंबर नहीं है, क्योंकि तुमने 2 क्यों नहीं बोला, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम ऐसा लिखो कि अगर मैं तुम्हें नाम दे दूं तो संरचना खुद बन जाए। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मैं कहूँ लिखो मिथॉक्सी प्रोपेन, तो तुम कहोगे अच्छा प्रोपेन 1 2 3 कार्बन लिख देता हूँ, मिथॉक्सी 1 नंबर पे OCH3 लगा देता हूँ। तो 1 पे क्यों लगाओ, मैं तो कहेगी 2 पे लगाओ, तो तुम कहोगे ना आपने तो मिथॉक्सी प्रोपेन बोला, आपको बोलना चाहिए था ना 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो मैं 2 पे लगा लेता। बात तो सही कह रहे, इसमें ध्यान रखो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करूँ, तो भाई लंबी श्रृंखला तो बेंजीन है, ठीक है, तो ये क्या है, तो मैं कहूँगी ये 1 2 3 4, अब इसको पेंटॉक्सी तो नहीं बोल सकते, तो मैं कहूँगी ये एल्कोक्सी तो है ना। और एल्कोक्सी में भी देखो 1 2 3 4 वाला एल्कोक्सी बोलो क्या होगा, सबसे पहले तो 4 वाला एल्कोक्सी बोलो, तो मैं कहूँगी 4 वाला एल्कोक्सी ब्यूटॉक्सी। अब इस ब्यूटॉक्सी के 3 पे मैथिल है, तो अब क्या करें, लिख देंगे, है ना भाई। मुझे एल्कोक्सी एल्केन लिखना है बेटा, है ना, मुझे क्या करना था, एल्कोक्सी एल्केन लिखना था, तो मैं कहूँगी यहाँ तो 6 कार्बन है, तो ये एल्केन है मेरा, बेंजीन भले ही, और ये एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में
सीधे कार्बन तो 4 ही है, तो ये ब्यूटॉक्सी है, और नंबरिंग तो यहीं से होगा ना, जो कनेक्शन पॉइंट आपका ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये ब्यूटॉक्सी में 3 पे मैथिल है, तो इसका नाम है 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी, और बेंजीन लिख दो, ठीक है, 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। देखो नहीं आया होगा समझ में, वापस बताती हूँ। मान लो ऐसा होता, मान लो मैं तुम्हें कहती लो 2 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, फॉर्मूला लिख के बताओ। 3 मैथिल छोड़ो, ये नाम है, इसकी संरचना बनाओ। तो मैं कहूँगी अच्छा एल्कोक्सी और बेंजीन मतलब ईथर है, तो पहले तो ये बेंजीन कह रहा है तो बेंजीन तो बना दो, बेंजीन तो बना दिया, ठीक है। फिर ये कह रहा है ब्यूटॉक्सी मतलब ऑक्सीजन के बाद तो ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटॉक्सी हो गया। अब 2 पे मैथिल होना चाहिए, तो देखो ये कनेक्शन पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 मैथिल यहाँ से S लगा है ना। बाकी तो कार्बन की संयोजकता पूरी करनी, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके 2 हाइड्रोजन कनेक्शन, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बना रहा है, बस। तो पिछली बार 2 मेथॉक्सी की जगह क्या था, 2 मैथिल की जगह क्या था, 3 मैथिल था, तो 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन तो आ ही गया था, ठीक है। अब ईथर में ना हर एक का कॉमन नेम नहीं होता है, जो होता है वो हमने लिखा है ना। अब मान लो इस तरह का ईथर है, अभी तो 2 ईथर है, देखो ये भी मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी, हाँ तो तकलीफ क्या है, 2 मिथॉक्सी है ना। आप तो लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो हम कहेंगे ये लो लंबी श्रृंखला तो एथेन है, तो ये मिथॉक्सी 1 नंबर पे भी लगा हुआ है, मिथॉक्सी 2 पे भी लगा हुआ है, तो इसका नाम लिख दो 1,2 डाई मिथॉक्सी, 1,2 डाई मिथॉक्सी एथेन, है ना, 1,2 डाई मिथॉक्सी एथेन, बढ़िया, 1,2 डाई मिथॉक्सी एथेन, है ना। अच्छा इसमें थोड़ा देखो, थोड़ा ऐसा चेंज हो जाता तो मान लो ये हो जाता, यहाँ तो वो दे देता तुम्हें OC2H5 और यहाँ दे देता OCH3। अब क्या करते, तब भी लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो हम कहेंगे ये लो भाई लंबी श्रृंखला तो एथेन। अब ये एथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, तो नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, वाइवा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेना है, तो ये 1, ये 2, है ना, 1 एथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, ठीक है भाई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे ना, तो भाई 1 एथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, 1 एथॉक्सी 2 मिथॉक्सी और एथेन, बढ़िया। तो 1 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी और एथेन, ठीक है, फिर क्या ही दिक्कत है। अब आप कहोगे अच्छा ये तो फिर यहाँ पे भी लगा ले लो, इथॉक्सी आया, ये मैथिल आया, बात तो सही है, ये इथॉक्सी है, ये मैथिल है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं इसको 1 देती हूँ तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो लोकेंट रूल 1 + 2 + 2, इसको 1 दूँ तो इनको 2 देना पड़ेगा, है ना, तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। देखो इसको 1 दिया तो इसको 2, इसको भी 2, तो सम ऑफ लोकेंट पोजीशन 4 और 1 5, मतलब इसकी स्थिति 1, इसकी 2, इसकी भी 2, तो इनका योग कितना आया 5। जबकि अगर मैं उल्टा करती, अगर मैं इसको 1 नंबर देती तो ये 2 पे आता, तो सम ऑफ लोकेंट क्या आता 1 + 1 + 2, तो मेरा खर्चा कम होता, है ना। तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग क्या है, गलत है। आई बात समझ में। तो मुझे नंबरिंग कैसे देनी है, भले ही कोई बात नहीं, इसमें इथॉक्सी आया है ना, तो अल्फाबेटिकल तो ये पहले आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगी अरे भाई इसको 1 नंबर दे ना, 2 जने मिल रहे, 1 नंबर पे 2 जने मिल रहे हैं, तो 2 चीज़ें उठाओगे ना, है ना, बड़ी चीज़ उठाओ, इससे अच्छा 1 नंबर पे 2 छोटी छोटी चीज़ें मिल रही तो दोनों को उठा लो, ऐसे। तो तुम्हें ध्यान रखना है, इसका नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल, लिखते टाइम वही लिखना है 2 इथॉक्सी। बात समझ में आई क्या बच्चा। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूंगी तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो स्थितियों का योग बनेगा 1 + 2 + 2 5। जबकि अगर मैं इसको 1 नंबर दूंगी, इसको 2 दूंगी, तो योग बनेगा 1 + 1 + 2 4। तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये 1 से ज़्यादा नंबरिंग हो ना, तो इनका जो सम है वो कम आना चाहिए, ये आईयूपीएसी के नियम है, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा आइडिया तो दे ही दिया, तो ठीक है, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल आएगा 2 इथॉक्सी 1 डाई मैथिल, ये सारी बातें तो हम मानेंगे। और क्या, साइक्लोहेक्सेन
ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेन। ये सब हम कंसीडर करेंगे कि लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो 2 इथॉक्सी 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। चलो अब एनसीईआरटी ने हमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। देखो IUPAC नाम लिखो। पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कर लो, कर ली सबने। दूसरा काम, क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है उसको कम से कम नंबर दो, तो OH जिससे जुड़ा है उसको कम से कम नंबर दो। बोलो, दे दिया क्या? अब जो बाहर छोड़ते हैं कार्बन वाले वो YL लगेंगे, आइल, इल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ठीक है। और ये तो भाई तो क्लोरो है। अब क्लोरो पहले आता है कि मैथिल पहले आता है? तो भाई क्लोरो पहले आता है। कितने पे आया? 4 पे, तो 4 क्लोरो, ठीक है। डैश लगाना। फिर मैथिल कहाँ कहाँ पे है? तो 2 और 3 पे, तो 2,3, 2 मैथिल आए तो डाइमेथिल, ठीक है। 1 2 नंबर पे है, 1 3 नंबर पे है, तो दोनों स्थिति बताओ। तो 1 2 पे है, 1 3 पे है, 2 जन है ना बेटा, तो डाइमेथिल, ठीक है। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल का अनुलग्न ऑल, तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है। अब एक ईथर पकड़ा दिया, ठीक है। हमारा क्या काम, हमें ईथर में पता है एल्केन होता है, ईथर का अनुलग्न तो एल्कोक्सी है, बाकी तो एल्केन है। लंबी श्रृंखला तो ये 2 है, ये 3 है, ये रही लंबी श्रृंखला, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला तो प्रोपेन है। अब नंबरिंग हमारी चेन में, प्रोपेन में ये नंबरिंग है, और प्रोपेन कह रहा है भाई मेरे 2 पे तो इथॉक्सी लगा हुआ है, ऑक्सी लगा हुआ है, इसके साथ एथिल है तो इथॉक्सी। बोलो, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। बीच बीच में इंग्लिश में भी लिखती हूँ ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रहे। उन्हें इथॉक्सी को ई की स्पेलिंग ए से कर दो, इसलिए समझ में आ गया। लंबी श्रृंखला प्रोपेन, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ? इथॉक्सी, तो लिखो ना 2 इथॉक्सी प्रोपेन, क्यों परेशान होना, सिंपल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट तो फिनॉल है, बेंजीन POH फिनॉल है, तो इसको तुम्हें नंबर 1 दे दूंगी, बाकी तुम देखते रहो। तो हम कहेंगे बाकी क्या है? मैथिल ही तो है। कहाँ कहाँ पे? बोलो बोलो, एक 2 पे है, एक 6 पे, 2 है तो क्या लिखूं? बोलो, 2 6 क्या होगा? डाई, फिर मैथिल, और एंड में क्या लिखे? 2 6 डाई मैथिल, एंड में क्या लिखा? फिनॉल, तो ठीक है। और फिनॉल नहीं लिखा तो दिमाग लाओ भाई, फिनॉल ही तो है, बेंजीन POH को क्या पढ़ना है? फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ आओ, अभी तो दोनों ही पूर्व लगने, ये इथॉक्सी है, ये नाइट्रो है, तो इथॉक्सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ठीक है। 1 एथॉक्सी, ठीक है भाई, 1 एथॉक्सी। 2 भी क्या है? नाइट्रो, 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो। 6 कार्बन हेक्सेन लेकिन बंद है, तो साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, 6 कार्बन क्लोज चेन, साइक्लोहेक्सेन। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, है ना। कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, कोई भी सवाल। अच्छा लगे वीडियो, यहाँ तक पढ़ रहे हो तो खत्म होने वाला है, तो लाइक जरूर करा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये ड्यूटी है, ये करना ही है। अब देखो नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक के अंदर की है ना, उदाहरण इन टेक्स्ट यही चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करूं, IUPAC नाम देना है। पहला काम, लंबी श्रृंखला, OH जिससे जुड़ा है उसको कम से कम नंबर, तो इसको मत भूलना, यूं नहीं यूं चेन उठा लो। क्रियात्मक समूह, पेरेंट है वो, उसको लेना जरूरी है ना। यूं नहीं पापा माँ बाप को छोड़ के और वाह घूम लिए, ऐसे नहीं करना है, इसको लेना जरूरी है, चाहे चेन छोटी हो जाए, कोई बात नहीं। पेरेंट्स साथ में रहने चाहिए, ठीक है। थोड़ा मकान छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, चलेगा, साथ में रखना जरूरी है। ओके, रख लिया भाई, चलो आपके कहने पे रख लिया। अब क्या करें? जिससे जुड़ा उसको नंबर 1 दे दो, कम से कम तो 1 नंबर दे दिया अभी, कम से कम, और क्या करें? ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये क्या है? अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो ये मैथिल होता, और ये मैथिल नहीं होता तो ये क्लोरो होता। अगर ये क्लोरीन नहीं होता, यहाँ CH3 होता तो मैथिल होता, और अगर यहाँ मैथिल नहीं होता, डायरेक्ट क्लोरीन होता तो क्लोरो पढ़ते। अब दोनों ही है तो क्लोरो मैथिल पढ़ लो, ठीक है। तो 3 पे तो क्लोरो मैथिल है, बढ़िया, 3 पे क्लोरो मैथिल है, चलो भाई टेंशन खत्म। और 2 पे भी कुछ है, हाँ 2 पे 3 कार्बन बाहर है, प्रोपिल, लेकिन जो कनेक्शन है ना उससे 2 मैथिल जुड़े हुए,
एक कार्बन पे 2 मैथिल जुड़ते हैं तो आइसो शब्द आता है ना, आता है ना आइसो। तो 2 पे आइसोप्रोपिल है, 2 पे आइसोप्रोपिल। हालांकि इसको एग्जैक्टली 1 मैथिल एथिल लिखना चाहिए, आइसोप्रोपिल है ना, इसका भी आईयूपीएसी क्या है 1 मैथिल एथिल, मतलब ये कनेक्शन पॉइंट है ना, ये तो एथिल है और इस कनेक्शन पॉइंट के 1 नंबर में मैथिल है, तो 1 मैथिल एथिल। लेकिन ठीक है आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हो, परेशान मत हो। अब 5 कार्बन के लिए पेंटेन आएगा क्या, बोलो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए पेंटेन और 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए पेंटेन और 1 पे ऑल है, ध्यान से देखो, तो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, बोलो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, कर लिया। क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है उसको कम से कम नंबर दो, तो भाई कम से कम मैं 1 ही दे देता हूँ, चलो इससे कम तो नहीं दे सकता ना, 0 तो होगा नहीं, 1 दे दूँ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाहर छोटे हुए उनको वाइल लिखो, तो भाई ये मैथिल है, ये मैथिल है ना, कितने मैथिल है 2 मैथिल है, मतलब डाई मैथिल। कहाँ कहाँ पे है, तो एक 2 पे एक 5 पे है, एक 2 पे है एक 5 पे है, 2 जने हैं तो डाई मैथिल, ठीक है। और अल्कोहल भी तो बाहर है, तो भाई वो अनुलग्न है, अनुलग्न तो एंड में लगाओगे ना, पहले तो नहीं लगाओगे, तो हम कहेंगे हाँ एंड में लगेगा इसको। तो अब 5 नहीं 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए मैथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो भाई 6 के लिए तो हेक्सेन आएगा, हेक्सेन आएगा, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। और ऑल कहाँ पे है, तो 1 और 3 पे है, तो हेक्सेन 1 3 डाई ऑल, हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। बोलो सरल सिंपल एकदम साधारण, कर सकते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे है ना, एग्जाम है सिर पे, फिर परेशान हो गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, सिंपल है, क्या परेशान होना। लो इसका बोलो क्या है, अल्कोहल है फिनॉल है, जल्दी बोलो, अल्कोहल है फिनॉल है, फिनॉल, वेरी गुड, ढंग से पढ़ते नहीं हो, बेंजीन दिख रहा है क्या तुम्हें, अल्कोहल है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, बोलो 6 कार्बन बंद चेन, साइक्लोहेक्सेन, कहाँ देखा फिनॉल, रिंग कहाँ है, ये चमक रहा है ना, रिंग कहाँ है, फिनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसको कम से कम नंबर देना था तो भाई कम से कम 1 ही दे दिया, ले जा। तो 3 पे क्या है ब्रोमो, 3 पे क्या है बेटा ब्रोमो, है ना। बंद के लिए साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, अल्कोहल का अनुलग्न ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है, ये लो सिंपल। यहाँ पे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो, कर लिया, ठीक है। अब ये तो 3 नंबर पे आएगा अगर मैं यहाँ से चलूंगी, है ना, और यहाँ से चलूंगी तो 1 2 3 4 पे आता, तो मुझे इसको कम नंबर देना है, ठीक है ना। अगर इधर खिसक जाता ना तो मैं यहीं से चलती, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इसको कम से कम नंबर देना है, तो फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोलो, अब बोलो सबसे पहले क्या करूं, कितने कार्बन है 6, देखो बाहर कुछ आइल आइल तो नहीं है ना, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखें हेक्स, ये तो पता है 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। 3 नंबर पे अल्कोहल है तो 3 पे ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल, या फिर आप लिखेंगे 1 हेक्सीन 1 हेक्सीन 3 ऑल, ठीक है, 1 हेक्सीन 3 ऑल, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। अब बताओ पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ये लो सीधी चेन हो, अब OH जिससे जुड़ा है उसको कम से कम 1 नंबर ही दे दो, 2 3 4, है ना। अब बोलो 2 पे क्या लगा हुआ है और 3 पे क्या लगा हुआ है, लंबी श्रृंखला कितनी है, एंड में क्या आएगा, बोलो 2 पे क्या लिखूं, क्या ब्रोमो सुनाई दिया मुझे, ब्रोमो ही बोला था, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्या है मैथिल कि नहीं, 2 पे ब्रोमो 3 पे मैथिल, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने पे है 2 और 3 के बीच में है तो ब्यूट 2 इन, चाहे तो 2 ब्यूटीन लिख दो, एक ही बात है, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। और 1 पे क्या है ऑल, 1 पे क्या है ऑल,
ठीक है, तो ये आपके सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा दी जो तुम्हें खुद को करने थे, तो मेरे को लगा करो नहीं करो तो मैं करा देती हूँ। तो पहला काम लाइक करेंगे, है ना, लाइक हाथ नहीं बनता मुझसे, लाइक हो गया, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो पढ़ा रखा है पहले भी, है ना, उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। मिलती हूँ अगली क्लास में, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बोर्ड एग्जाम्स तक अच्छे से परफेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कर लेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे, विश्वास रखेंगे, हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।